9. Good morning. Welcome to your online class computer. Student, this is the fourth lecture of computer. आपने लास्ट लेक्चर में MS DOS पढ़ा था. होप सो आपको MS DOS समझ में आया होगा. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज़ इज़ द नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ क्या है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो किसने लिखा था? रिटन बाय माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम देयर फर्स्ट रिलीज नेम विंडोज़ 1.0. हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिलीज़ किया था फर्स्ट विंडोज़, उसका नाम था 1.0. कब किया था? 1985 में. और लेटेस्ट रिलीज नेम जो है अभी जो विंडोज़ चल रहा है वह 10 है, इन 2015 में हुआ था. द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेस्कटॉप पीसीज आर मोर फॉर्मली कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड द एक्चुअली इज फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स. विंडोज़ dominates the personal computers worth running by some estimates more than 90% of all personal computers, जो कि ये सब यूज किए जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. एंड द रिमाइंडर रनिंग जो है, जो बचे हुए हैं उस पर क्या है? लिनक्स चलता है, मैक करता ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. और विंडोज़ प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. विंडोज़ क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग एंड सपोर्ट फॉर मेनी पेरिफेरल डिवाइसेस, जो क्या करते हैं? सपोर्ट करते में बहुत से टाइप्स के पेरिफेरल डिवाइसेस को. इन एडिशन टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर में भी. माइक्रोसॉफ्ट आल्सो ऑफर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस. माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑफर किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर्स में एंड मोबाइल डिवाइसेस में. अनलाइक लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, विंडोज़ इज़ नॉट बिल्ड इन यूनिक्स. rather windows is built on the two different bases depending on the version of windows you are using. जो कि आप यूज कर रहे हो विंडोज़ है 1.0, 2.3, दिस इज़ गिवन बिलो. ये सब आप रन होता था MS DOS में, बट अब NT 2000 XP विस्टा 7, 8, अब मोस्टली आप देखोगे विंडोज़ 8, 10 ही मिलेगा आपको. और नॉर्मली 8 या 9 भी मिल जाता है, कब बहुत लोग भी XP भी रहता है. The MS DOS was Microsoft Disk Operating System. This is full form of DOC, Disk Operating System. रिलीज कब किया था? 1981, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. कमांड लाइन इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं CLI, फुल फॉर्म ऑफ द कमांड लाइन इंटरफेस. CLI फुल फॉर्म इज कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. MS DOS would serve as the base of every 16-bit version of Windows. NT was Microsoft is introduced to 32-bit operating system in 1993. और इसमें क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसमें जो भी आपके विंडोज़ बनाए गए और इसमें जो किए गए थे दो टाइप्स के थे. एक आपके थे एप्लीकेशन विंडोज़, यह एक प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए प्रेजेंट होने वाली विंडो होती थी. इसमें प्रोग्राम से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन होते थे और इसे प्रोग्राम विंडो कहते हैं. इसे प्रोग्राम विंडो भी कहते थे, जो कि आपके स्क्रीन पर 2 विंडोज़ ऑन स्क्रीन पर होते थे. लार्जर विंडो इज कॉल्ड द एप्लीकेशन विंडो. दिस विंडो हेल्प द यूजर टू कम्युनिकेट, जो कि यह क्या करता था? यूजर को हेल्प करता था बात करने में एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ. एंड डॉक्यूमेंट विंडोज़ क्या होते थे? डॉक्यूमेंट विंडोज़ के साथ ये रिप्रेजेंट होते थे होने वाली विंडो को डॉक्यूमेंट विंडो कहते थे. इसमें एप्लीकेशन विंडो के जो भी एलिमेंट्स थे वो क्या कहते थे? यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट विंडो में के साथ किया जाता था. यह क्या था? स्मॉलर विंडोज़ था इनसाइड द एप्लीकेशन विंडोज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडोज़. And now desktop of Windows. A desktop may refer any of following. First is desktop is a term commonly used to describe a desktop computer. ये जो था कॉमनली यूज किया जा रहा था, डिस्क्राइब किया था डेस्कटॉप कंप्यूटर या सिस्टम यूनिट के लिए, जो क्या था? रिफरिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI. द डेस्कटॉप इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइकन्स ऑन a screen. And Microsoft Windows desktop was first introduced by the Microsoft Windows 95. फर्स्ट टाइम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने डेस्कटॉप को वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था, मीन्स लॉन्च किया तो था आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 एंड हैज़ बी इंक्लूडेड विथ एवरी वर्जन ऑफ विंडोज़. इसमें इंक्लूड थे एवरी वर्जन ऑफ विंडोज़ सिंस देन. द इमेज बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7. दिस इज़ द विंडोज़ ऑफ 7. आप प्रोग्राम मतलब जब कंप्यूटर ऑन करते होगे तो उसमें आपका विंडोज़ 10
98 कुछ भी लिख कर आता हो। तो ये पहला जो था विंडोज़ 7। यहाँ पर आपका रहता था स्टार्ट बार, दिस इज टास्क आइकन्स एंड विंडोज़ नोटिफिकेशन एरियाज इधर रहती थी आपके राइट साइड में, एंड टाइम एंड डेट भी आपके राइट साइड में रहते थे। ये विंडोज़ इसके एग्जाम्पल से। तो ये सब आपके एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आप पूछिएगा। ओके। तो टास्क बार, रिसाइकिल बिन्स का क्या यूज होता था पता था। आप कुछ भी फाइल्स को जो डिलीट करते तो फोल्डर्स, विंडोज़ की रिसाइकिल बिन होता तो उसमें जाकर टेम्परेरी स्टोर रहता था। अगर आपको उसको परमानेंटली डिलीट करना होगा तो आप उस रिसाइकिल बिन को ओपन करते थे तो वहाँ से परमानेंटली डिलीट करते थे। अदरवाइज आपको कोई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो गया तो आप रिसाइकिल बिन को ओपन करके वहाँ से उसको स्टोर करते थे, देन वो आपको फिर से सेव हो जाती थी। ये रिसाइकिल बिन की ये प्रोसेस है। एंड टास्क बार का जो बिहेवियर था वो चेंज होता रहता था राइट क्लिक करने के लिए अनइम्पटी एरियाज को। टास्क बार जो फॉलो करती थी बाय प्रॉपर्टीज विंडोज 7 के, बेटर नॉट टू यूज द ऑप्शन ऑफ हाइड द टास्क बार। एंड आपके जो स्टार्ट मेन्यू थे, जब कुछ भी चीज़ को स्टार्ट करना होता था तो आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते थे, क्विकली स्टार्ट होते थे इंस्टॉल प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते थे, प्रोग्राम्स डिवाइडेड इनटू सेक्शन, दो सेक्शंस में आपके प्रोग्राम क्या रहते थे, डिवाइड रहते थे। और जो क्विकली अवेलेबल हो जाते थे प्रोग्राम उसको हम पिन करके स्टार्ट कर लेते थे। वो सो आपने 7th-8th में कंप्यूटर चलाया होगा तो उसमें आप समझ रहे हो कैसे करते हैं। ओके। माई कंप्यूटर भी एक फाइल शो कराते थे सेक्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, जिसको फाउंड किया गया था, फर्स्ट फाउंड किया गया था विंडोज़ 95 में इंक्लूड किया गया था। जो क्या थे, ऑल लेटर वर्जन्स थे, अलाउ करते थे एक्सप्लोरर माइनस कंटेंट ऑफ योर कंप्यूटर डे ड्राइव्स। और इसमें पिक्चर्स जो थे राइट सो एग्जांपल्स द माई कंप्यूटर आइकन्स में। आप लोग कंप्यूटर चला रहे होगे तो देखे होगे जब फोल्डर, अगर आप इतना चलाए होगे कभी लैब गए होगे तो उसमें देखते हो माई फोल्डर आता है, माई कंप्यूटर उस पर क्लिक करते होगे तो आपके उस पर बहुत सारे बनकर आते थे आइकन्स, सॉफ्ट के या कुछ भी उस पर पिक्चर्स सब रहती थे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या होता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ट्रूली द बेस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या थे, बेस थे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लाइक लिनक्स, यूबीनटू, सोलरीज, पोसिक्स एक्सेट्रा। ये डेवलप किया गया था 1917 में, केन थॉमसन, डेनिस रिचर्ड्स ने किया था। एंड अदर द AT&T लेबोरेटरीज, इट वाज ओरिजिनली मींट फॉर प्रोग्रामर्स डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। एंड दिस इज़ द हार्डवेयर एंड कर्नल अदर एप्लीकेशंस। ये सब सिस्टम्स, ये क्या थे, सिस्टम स्ट्रक्चर है। ये सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसके सिस्टम स्ट्रक्चर में आपके डिफाइन किए गए हैं क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेसर होते थे सिस्टम। तो जो इसके प्रोसेसर्स हैं इसमें हार्डवेयर होते थे, कर्नल होता था, सेल्स होते थे और यूजर्स प्रोग्राम होते थे, अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो यूजर्स थे कंप्यूटर हार्डवेयर के इसमें जो क्या करते थे वर्क में बीच में वर्क करते थे। और इसमें जो इसका कर्नल का हार्डवेयर का जो यूज़ था, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका हार्डवेयर से जो रिलेटेड रहता है, एंड सेकेंड पार्ट जो यूजर से होते हैं रिलेटेड होते हैं। हार्डवेयर से जो रिलेटेड रहने वाले जो पार्ट है वो कर्नल होते हैं, एंड यूजर्स के जो रिलेटेड होते हैं रहने वाले उसे हम सेल्स कहते हैं। कर्नल और सेल एक दूसरे से ही क्या है कोरिलेटेड किए गए हैं। एंड कर्नल एंड सेल्स कोरिलेटेड टू ईच अदर। और इसमें फर्स्ट लेयर हार्डवेयर है, सेकेंड कर्नल, थर्ड सेल्स कमांड एंड फोर्थ इज एप्लीकेशन। हार्डवेयर में क्या था, कंसिस्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन फीड रहते थे। एंड कर्नल में इट इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर एंड मोस्ट ऑफ द टास्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग एंड द मैनेजमेंट। एंड सेल्स कमांड में क्या होते हैं, सेल्स इज द यूटिलिटी प्रोसेसर योर रिक्वेस्ट व्हेन यू टाइप ऑफ कमांड, एंड टर्मिनल सेल्स इंटरप्रेट्स द कमांड सेल्स प्रोग्राम। And there are various commands like cp, mv, cat, grep, id, v, nof, a.out and more. लेयर 4 या इसमें एप्लीकेशंस लेयर्स होते थे या क्या होते थे, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर होता था एग्जीक्यूट द गिवन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। नाउ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक बेस्ट नोन एज द मोस्ट यूज ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इज सॉफ्टवेयर दैट इज अंडरनीथ ऑल ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर।
जिसमें रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम दोज प्रोग्राम एंड रिलेइंग दीज रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर हार्डवेयर। यह क्या होता था, फॉर पर्पस से वैसे ही आपके कोर्स सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसमें आपको उतना नहीं पढ़ना। विंडोज़ एंड लिनक्स क्या होता है, ये ट्री लाइक रहते थे। हायरार्किकल फाइल्स मतलब जैसे एक ट्री होता है, ब्रांचेस फॉर्म में होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं हायरार्किकल फाइल्स। देयर आर नो, कोई भी ड्राइव्स नहीं होते थे लिनक्स में। फेरिफल लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते थे। सब फॉर एग्जाम्पल CD रोम्स प्रिंटर आल्सो कंसिडर फाइल्स इन लिनक्स। 3 टाइप्स के यूजर्स के अकाउंट टाइप्स होते थे, रेगुलर होते थे, रूट एंड सर्विस अकाउंट। और रूट यूजर्स इज द सुपर यूजर्स होते थे एज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। लिनक्स फाइल्स जो नेमिंग होती थी, कन्वेंशंस इन केस आर द सेंसिटिव, दिस द सैम्पल एंड सैम्पल आर टू डिफरेंट फाइल्स इन लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होते थे, यूजर्स होम, यूजर नेम, डायरेक्टरी एक्सेट्रा। तो ये आपको नहीं पढ़ना, आपके कोर्स से हट गया। तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे क्या करोगे, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द मेन पार्ट, इसको आप करोगे। एंड आप फिर करोगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल इन MS DOS एक्सप्लेन, तो इसको इन दोनों को आप करोगे। तो और जो और सारे जो हैं उसे आप क्या कर दोगे, आप कट कर दोगे, ठीक। हाउ सेकंड नंबर भी आप करोगे, बाकी सब आपको क्या कर देना, कट कर देना। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है, एंड इंटरनल एक्सटर्नल कमांड पढ़ना है, एंड राइट शॉर्ट नोट्स, इतने पढ़ने हैं आपको, बाकी आपको सारे करेक्ट करने देने हैं। एंड वेरी शॉर्ट आपको सारा पढ़ना है, बस आपको वेरी शॉर्ट सारा पढ़ना है। नाउ लिनक्स भी आपको पढ़ना है, व्हाट इज लिनक्स क्या होता है ये आपको पढ़ना है। तो लिनक्स आप पढ़ लीजिए, लिनक्स क्या है, व्हाट इज लिनक्स आप पढ़ लीजिए, मल्टीपल चॉइस पढ़िए पूरा। ओके, तो ये आपकी चैप्टर फिनिश हो गया। तो अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू।